हाँ जी, देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर के अंदर सबसे पहला है आपका फुल फ्लेज पार्टनर, ठीक है, पूर्ण साझेदार। क्या है मीनिंग? दोज पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कॉल्ड एक्टिव पार्टनर, ठीक है। ये एक्टिव पार्टनर क्या कहलाते हैं? मतलब ये काम करने के लिए आते हैं, जब भी जो बिजनेस चल रहा है उसमें डे टू डे रेगुलरली आते हैं, वो दिन भर काम करते फिर जाते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं ये हमेशा। आपकी जो भी पार्टनरशिप चल रही है उस पार्टनरशिप के अंदर ये रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं उसके अंदर आकर के, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? एक्टिव पार्टनर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर को क्या कहा जाता है? निद्रालु अथवा शिथिल साझेदार, ठीक है। ये निद्रालु अथवा शिथिल साझेदार में क्या आता है? स्लीपिंग पार्टनर के अंदर मतलब वो पार्टनर होते हैं जो कि पैसा लगा देते हैं, आपके बिजनेस में पैसा लगा देंगे, बट वो काम करने नहीं आएंगे। समझाई बात? अब जैसे मान के लिए मैंने और इरफान ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, मैं बोला भाई मेरे पास तो टाइम है नहीं है, मैं पैसे लगा दे रहा हूँ बिजनेस के अंदर, तुम अपना बिजनेस संभाल लो। वो बिजनेस संभाल रहा है और मैं अपना घर पे हूँ, मैं अपना दूसरा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टनर तो मैं कहलाऊंगा ना, समझ में बात? तो ऐसे पार्टनर क्या कहलाते हैं? स्लीपिंग पार्टनर कहलाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। अ पार्टनर इज नॉट ए सीक्रेट पार्टनर हुज रिलेशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। अब ये पार्टनर ऐसा पार्टनरशिप पार्टनर होता है जो कि पार्टनरशिप में फर्म में पार्टनर तो है पर पब्लिक को नहीं बता रहा कि मैं पार्टनर हूं तुम्हारा। वो चुपचाप काम कर रहा है अंदर ही अंदर, मतलब पैसे लगा के बैठा है, हो सकता है काम भी कर रहा हूं, पर जनरल पब्लिक को नहीं बता रहा है कि हम पार्टनर हैं। समझ में आई बात? ठीक है। ऐसे पार्टनर क्या कहलाते हैं? सीक्रेट पार्टनर कहलाते हैं, ठीक है ना। However, he has all the features of the rest of the partner. सारे के सारे फीचर्स इसको भी इसमें भी पाए जाते हैं। वही उसी तरीके से कैपिटल लगाएगा, उसी तरीके से रिस्क बियर करेगा, हर चीज उसी तरीके से होगा। बस ये कि जनरल पब्लिक को नहीं पता होगा कि ये पार्टनर है, ठीक है। और इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी, मतलब वही फीचर्स होंगे सारे के सारे, ठीक है। अब जरा सेकेंड पार्ट है आपका नॉट फुल फ्लेज पार्टनर, ठीक है, जो पूर्ण तरीके से साझेदार नहीं है। इसके अंदर सबसे पहला आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब नाम मात्र का पार्टनर, ठीक है। क्या हिंदी में? नाम मात्र का ही है, ठीक है। नाम मात्र के साझेदार, नाम मात्र का पार्टनर सिर्फ नाम दे रहा है अपना को। अब जैसे आप लोग कभी बैंक में गए होगे तो पोस्टर लगा होता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर जो है शाहरुख खान ने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है। भाई शाहरुख खान भी कहीं ना कहीं तो बैंक अकाउंट खोल के बैठा ही होगा ना, उसका भी तो बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। अब जब देखो सिर्फ ये नाम दिखा रहा है, क्या इन लोगों ने शाहरुख खान को पैसे दिए उस चीज के? नहीं। या फिर कोई पार्टनरशिप करी होगी? कुछ नहीं करा होगा, सिर्फ नाम दे रहा है वो। लोग देख रहे हैं अरे यहाँ पे भाई उसका भी अकाउंट, चलो मैं भी खुलवा लेता हूँ। एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हो गई, ठीक है ना। मतलब नाम मात्र का पार्टनर क्या होता है कि मैं नाम दे रहा हूँ कि हाँ मेरा पार्टनर है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा एक बिजनेस चल रहा है और मैंने बोला कि भाई रिंकी ना हमारी पार्टनर है, बट रिंकी पार्टनर है या नहीं है, पैसे वैसा कुछ नहीं लगा इन्होंने ना, ये काम करने आते हैं, बस ये क्या है पार्टनर के नाम पे मैंने नाम लोगों को बता रखा कि ये हमारे पार्टनर है, ताकि लोग इनके नाम पे सिर्फ मेरे पास कस्टमर आए। आई बात समझ में? ठीक है। देखिए द पार्टनर हु हैज नाइदर इन्वेस्ट मनी, ना तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, नॉर हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट एंड द लॉस, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करते हैं, वो उनको प्रॉफिट का शेयर भी नहीं मिलता, तभी तो नाम मात्र के पार्टनर हुआ वो, ठीक है ना। एंड ऑल्सो हैव नो रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ना वो मैनेजमेंट करते हैं, मतलब काम भी नहीं करते आकर के किसी तरीके का, ना मैनेजमेंट करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या है नाम दिया हुआ उन्होंने अपना कि भाई मेरा नाम जोड़ लेना अपने साथ कि भाई मैं पार्टनर हूं। अच्छा एक चीज याद रखना, नाम मात्र के पार्टनर की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यहां पर ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि आप ना तो प्रॉफिट ले रहे हो, ना पैसा लगा रहे हो, ना काम कर रहे हो, पर जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होती है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलिए कि एक शॉप थी और वो शॉप कैमरे की थी, कैमरा की शॉप थी, DSLR, ठीक है। अब उसके अंदर कस्टमर रेगुलर बेसिस पे आते रहते थे, ठीक है, और मैं मतलब और एक इरफान, ये हम लोग पार्टनर थे, ठीक है। अब यहाँ पर ना रिंकी भी ना बैठी हुई थी हमारे साथ ही दुकान पे, ऐसे ही बैठे हुए हम लोग, ठीक है, बात कर रहे थे। एक कस्टमर आया और वो कस्टमर ने आकर के दुकान पर जो है
कैमरे की डिमांड की, भाई एक मेरे को कैमरा चाहिए। मैं और इरफान दोनों काम में बिजी थे, हम लोग अलग हट गए थे, यहाँ पे दुकान पे नहीं थे। इन्होंने क्या किया, कैमरा दिखा दिया, और कैमरा दिखा दिया, कैमरा उनको पसंद आ गया, कैमरा खरीद करके वो चले गए। समझ में आई बात? कैमरा खरीद के चले गए। जब वो चले गए, बाद में पता चला कि कैमरे के ऊपर 10,000 का लॉस हो गया है, क्योंकि इनको प्राइस सही से पता नहीं थी, इन्होंने कम में बेच दिया। आई बस में क्या कहोगे, कौन लॉस बियर करेगा? अगर लॉस हो गया तो वो लॉस कौन बियर करेगा? तीनों जने बियर करेंगे। अच्छा, एक और चीज समझते हैं, देखिए कि अगर ये जो कस्टमर था वो कस्टमर आकर के क्लेम कर दे कि मेरे को तो ये लोकल कैमरा दे दिया, समझ में आई बात? कैमरा जो है वो लोकल दे दिया है, अब बताओ वो इनको पकड़ेगा या इसको पकड़ेगा? वो तीनों को पकड़ेगा। अगर आपने किसी के सामने अपने आप को पार्टनर प्रेजेंट कर दिया है ना, किसी भी तरीके से आप अपने एक्ट से कोई ऐसा काम करते हो और उसकी वजह से सामने वाले को लगता है कि आप पार्टनर थे, तो आप एक्चुअल में पार्टनर माने जाओगे। और ये जो नुकसान होगा, ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर इनको बाद में पकड़ेगा, पहले बोलेगा लिया तो तुमसे ही था, तो ये बोलेगा भाई तुम भी पार्टनर ही हो इसके। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो ये नॉमिनल पार्टनर, देखो नाम मात्र का पार्टनर था, पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। ये पार्टनर जो है कौन से होते हैं कि अपने आप को शो कर देना किसी के सामने, तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाता है। अ पर्सन हु हैज नो पार्टनरशिप इन द फर्म के अंदर कोई पार्टनरशिप नहीं थी, ठीक है, बट हिज वर्ड्स कंडक्ट हाईलाइट हिम एज अ पार्टनर कॉल्ड अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जो उससे बात करके उनसे पता चलता है ना, वो बातों से पता चल रहा था कि वो जो है अपने आप को पार्टनर शो कर रहा है, तो वो पार्टनर अगर नहीं भी है ना तब भी मान लिया जाएगा कि पार्टनर है। अगर पार्टनर नहीं थे तो जरूरत थी आपको वहां पे कैमरा दिखाने की? नहीं थी। तो आपने अपने एक्ट से क्या शो कर दिया कि मैं इनका पार्टनर हूं या मैं दुकान का मालिक हूं। कस्टमर तो यही सोच रहा है ना कि भाई अब वो कस्टमर कैमरा खरीदने लेने आया है, तो आपका एग्रीमेंट थोड़ा चेक करेगा कि भाई पार्टनर हो कि नहीं, ये दिखाओ। समझ में आई बात? ठीक है। तो आपने अपने आपने अपने किसी एक्ट से ये शो कर दिया कि मैं पार्टनर हूं, तो वो पार्टनर क्या कहलाते हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, हिंदी में क्या इसका नाम? प्रदर्शन द्वारा साझेदार। आपने प्रदर्शन कर दिया, अपने आप को प्रदर्शित कर दिया कि आप जो है वो पार्टनर हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका लिमिटेड पार्टनर, सीमित साझेदार। क्या है भाई साहब? सीमित साझेदार का मतलब होता है कि आपकी लायबिलिटी वहां पर सीमित है। ठीक है। अ पर्सन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास के पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस होता है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके उसकी भरपाई करनी पड़ती है। पर आप चाहो तो आप अपने पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को लिमिटेड भी बना सकते हो। अब मान के चलिए कि मेरी एक पार्टनरशिप चल रही थी जिसमें मैं, रिंकी और तमन्ना काम करते थे। ठीक है, हमने तमन्ना को बोल दिया कि चलो आप जो है सिर्फ पैसे लगा दो, सब कुछ राइट आपके सेम रहेंगे, बस आपकी लायबिलिटी जो है हमने लिमिटेड कर दी है। लिमिटेड, आपके हमारे बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये लगे, तो इसका मतलब अगर लॉस होता है तो 85,000 रुपये डेबिट होगा, आपको अपने घर से पैसे ला करके नहीं देने पड़ेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये पार्टनर कौन सा कहलाएगा? सीमित साझेदार कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, सीमित साझेदार के केस में सारी की सारी चीजें सेम रहती है, पर कितने लोग सीमित साझेदार बन सकते हैं? कम से कम एक व्यक्ति पूरी पार्टनरशिप के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। पढ़ चुके हम लोग, समझ में आई बात? ठीक है ना? तो मैंने चाहा, मैंने तमन्ना को भी लिमिटेड बना दिया, रिंकी को भी, पर एक बंदे को, किसी को अनलिमिटेड पार्टनर रहना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका माइनर पार्टनर। तो साफ साफ दिख रहा है माइनर। माइनर कौन होता है? 18 एज से नीचे वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइनर है। और उनको अगर पार्टनर बनाते हो तो क्या कहलाता है? माइनर पार्टनर। एक ब्रीफ में पढ़ेंगे माइनर पार्टनर के बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लो। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका पर्सन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। एक ऐसा पार्टनर सिर्फ जो प्रॉफिट में पार्टनर है, लॉस हुआ तो वो पार्टनर नहीं है। माइनर जो होता है वो भी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति को, अब जैसे मैंने तमन्ना को बोला कि आप सिर्फ प्रॉफिट बियर करना, लॉस होगा तो आपका कोई लॉस नहीं है। समझ में आई बात? तो ये पार्टनर क्या कहलाएगा? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। लाभ में साझेदार है, अगर हानि होती है तो उसका उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात?
ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गया।